नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 4 लाख पार पहुंचने के बाद चांदी में जमकर मुनाफा वसूली। कुछ ही घंटों में इसमें करीब 60,000 रुपए की गिरावट आई, जबकि सोना भी 15,000 रुपए से ज्यादा गिर गया। दोपहर 3:15 पर चांदी 15% गिरकर 3,39,913 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी 9% गिरकर 1,54,157 प्रति 10 ग्राम रह गई। तपस्वी छावनी अयोध्या के जगतगुरु स्वामी परमहंस ने मीडिया के सामने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंत्र मंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वशीकरण किया था। परमहंस ने यह भी दावा किया कि उन्होंने वैदिक मंत्रों के जरिए वशीकरण के प्रभाव को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे। अजित पवार के विभागों पर दावा ठोका, सुनेत्रा पवार के नाम पर भी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। अगर प्राइवेट स्कूल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय और सैनिटरी पैड देने में फेल होते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साध्वी प्रेम बाईसा के पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को राजस्थान के परेऊ ग्राम में उन्हें समाधि दी गई। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, साध्वी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम में कांग्रेस शासन के दौरान घुसपैठियों की संख्या 64 लाख तक पहुंच गई थी। 7 जिलों में अवैध प्रवासी बहुसंख्यक हो गए। असम में भाजपा सरकारों ने अतिक्रमण की गई 1.26 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराया। घुसपैठ को रोकना मिसिंग समुदाय की जिम्मेदारी। कांग्रेस से पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे दिग्गज नेता शशि थरूर ने की राहुल गांधी की तारीफ। कहा, राहुल गांधी सांप्रदायिकता के खिलाफ सशक्त आवाज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक समीक्षा में सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम का फिर से अध्ययन करने की पैरवी किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि क्या सरकार मनरेगा के बाद अब इस कानून को खत्म करना चाहती है। आर्थिक समीक्षा में लगभग 2 दशक पुराने आरटीआई कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है। दिल्ली में 2024 में मधुमेह से मौत के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली सरकार द्वारा संकलित मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणन रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 में मधुमेह के कारण 2,459 लोगों की मौत हो गई है, जो 2023 के मुकाबले अधिक है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने पूर्वी दिल्ली में लोगों को धोखा देने के लिए खुद को कथित तौर पर आईबी के अधिकारी के तौर पर पेश किया। गाजियाबाद निवासी आरोपी विमल भट्ट उर्फ सोनू एक अपराध के मामले में भगोड़ा घोषित होने के बाद से फरार था। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के ब्यौरे से जुड़ी एक फाइल रोक रखी है। अमेरिका भारत को 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाएगा जिन्हें देश के मंदिरों से अवैध रूप से हटाया गया था। वॉशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने कहा कि 3 मूर्तियां भारत सरकार को वापस की जाएंगी। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक तस्कर को जेल की सजा सुनाई। हथियारों और मादक पदार्थों से जुड़े कई अपराधों की साजिश रचने के आरोप में इस तस्कर को अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई। कनाडा से अमेरिका की उत्तरी सीमा के रास्ते भारतीय नागरिकों की अवैध तस्करी की एक साजिश में संलिप्तता के आरोप में 22 वर्षीय भारतीय व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया। शिवम नामक व्यक्ति पर अमेरिका में विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से प्रवेश कराने की साजिश रचने का आरोप है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक विमान बृहस्पतिवार को पाकिस्तान से कराची स्थित जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसे 14 वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच निर्बाध हवाई संपर्क फिर से स्थापित हो गया। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका, ईरान, तनाव और गाजा में शांति को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता सभी के लिए चिंता का विषय है। गाजा शांति बोर्ड में पाकिस्तान को शामिल किए जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल को यह तय करना बंद करना होगा कि दुनिया को क्या स्वीकार्य है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात इन आतंकवादियों को मार गिराया। शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,270 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में 98 अंक टूटकर 25,321 अंक पर रहा। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। विपुल अमृतलाल शाह के फिल्म द केरल स्टोरी 2 का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में दिखेगी उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया। फिल्म में दिखेगी धोखे और धर्म परिवर्तन की कहानी। कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 27 फरवरी को होगी रिलीज।
रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मर्दानी 3 सिनेमाघरों में हुई रिलीज। शिवानी शिवाजी रॉय के दमदार किरदार में अपराधियों से भिड़ती नजर आई रानी। फिल्म में विलन का किरदार निभा रही मल्लिका प्रसाद अभिराज मीनावाला ने किया है फिल्म का निर्देशन। इतनी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।